So बेटे lengthenoids start with the lanthanum. ठीक है, they start with the lanthanum which is present in the D block, and after that 57 then come here cerium. These are the various elements in lanthanoids. ठीक है बेटे, okay. These are the various elements in the lanthanoids. That all should come. Okay. अच्छा, इसमें अब जिनॉन आपकी फील्ड है और यहाँ पे 5d1 में बेटे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे करो ये तो यहाँ पे दिया है। देन इसमें सीरियम से बेटे F में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गए। देयर इज 4f1, अभी 5d में है। ओके, देन अगेन अब d में नहीं रहेगा तो इट इज 4f2 3 सॉरी। ठीक है, d वाला भी 4 में f में आ जाता है और एक ही और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, इट विल बी 6s2। यूरोपियम पे बेटे हाफ फील्ड कन्फिगरेशन आ जाती है, दैट इज 4f7 अरे 6s2। ठीक है, अब इसके बाद बेटे आप F में नहीं भेज के अगेन आप D में भेजोगे क्योंकि ये हाफ फील्ड रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, अगेन यू विल बी मूविंग योर इलेक्ट्रॉन इन द D ऑर्बिटल। अगेन फिर से ये F में जाना शुरू हो जाएगा, तो 7 8 अब यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब फिर से एक D में जाएगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान से बेटे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो इसकी, एंड देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि इसमें हमने क्या क्या याद रखना है। ओके, तो हम क्या कन्फिगरेशन में देख रहे हैं, लैंथेनम। ओके, आफ्टर लैंथेनम जो इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुई है, 57 जो लैंथेनम है वो डी ब्लॉक में होता है। ठीक है, उसके बाद लैंथेनम से नीचे हम F ब्लॉक में आ जाते हैं सीरियम पे। तो यहाँ पे देखो बेटे F सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होना शुरू कर गए, तो दैट इज 4f1 5d1 अभी D में है। ठीक है, सीरियम में D में इलेक्ट्रॉन होता है, गॉट इट। सीरियम के अंदर D में इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आप आगे देखो बेटे 4f1 में एक है, 5d1 में एक है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब D नहीं दिखाओगे आप, इसमें 4f3 में चला जाएगा। ठीक है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन F में ही आ जाएंगे। देन उसके बाद 4, 5, 6, 7। ठीक, ये यूरोपियम है, ये गैंडोलियम है। गैंडोलियम में क्योंकि यहाँ पे 4f7 हो जाती है, हम 8 ना करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज देते हैं, क्योंकि हमें ये हाफ फील्ड रखनी है। ठीक है, अब 4f7 और 5d1 टोटल 8 हो जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो यहाँ पे आके 9 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगेन ये 14 आने के बाद क्योंकि हम और एंटर नहीं कर सकते तो डी में जाना शुरू हो जाता है। टिल दिस गेट इट? ठीक है, तो लैंथेनम हमें अगेन डी में है। लैंथेनम के बाद जो भी शुरू हो रहे हैं दीज आर नोन एज लैंथेनॉइड्स। इनके अंदर एफ में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है बेटे सीरियम में। ओके, अच्छा, अब मैंने ये इसी वे में आपको करवाना है जिस वे में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो लैंथेनम है उनकी जो लैंथेनॉइड्स है उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब +3 के अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं विच विल एग्जिबिट +2 एंड +4 ऑल्सो। And why they are exhibiting? Because they'll form half filled or fully filled configuration again. ठीक है, तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि किसकी +2 and which element is having +4 oxidation state. तो starting from cerium, cerium ध्यान से देखो, cerium अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, ठीक है, if you will form cerium 4 positive, देन इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेनी है। इट विल टेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। तो दैट मीन्स दैट इट इज वेरी मच स्टेबल। ठीक है, एक तो +4 जो है वो सीरियम की है, रिमेंबर। ओके, उसके बाद टर्बियम पे आ जाओ, टीबी। कैन यू सी टीबी आफ्टर गैंडोलियम? यस बेटे, Where is गैंडोलियम? जो सी GD, उसके बाद TB टर्बियम। इसकी भी बेटे +4 है। ओके, क्यों +4 है? यू कैन सी वेरी वेल 4f9 6s2। तो अगर S के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और F में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यू विल गेट 4f7 विच इज अगेन हाफ फिल्ड। ठीक है, which is again half filled, that is extra stable. Okay, तो अगर आपको लैंथेनॉइड्स के बारे में पूछा जाए कि which is the stable oxidation, stable इनकी +3 ही है, उसके अलावा जो exceptions हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, it will be to asked and asked, always it will be asked. ठीक है, so cerium is having +4 as after removal of 4 electrons, the oxidation state, the configuration is noble gas. And again terbium is also having beta +4. Why? Because after removal of 4 electrons, it will be having half filled configuration. Got it? Then, okay, then these all are having +3. +3 stable configuration of the lanthanoids. Okay, and these two are exceptions. No doubt they are forming half filled and fully filled, yet they will go towards the stable configuration which is their +3. Got the point? Then after this beta come to europium. Just see this europium. How many electrons are there in europium? Europium have xenon configuration 4s7 and 6s2. This is europium. Now in europium, if you will remove 2 electrons from the S subshell, the electron will be 4s7, that is half filled. ठीक है, तो europium is having +2 configuration. Okay, +2 configuration. Same with the terbium. It will be also having +2 oxidation state. ठीक है, so 2 oxidation state +4 and +4 is here. ठीक है, और +2 कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, इसको अब ध्यान में कैसे याद रखते हैं बेटे?
जो लैंथेनम है, लैंथेनम 1 छोड़ के सीरियम उसके बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन है +4। गैंडोलियम के आफ्टर आती है वैसे ही टर्बियम +4। गैंडोलियम के ऊपर आती है बेटे +2 और लुटेटियम के ऊपर आती है +2 अगेन। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि +4 कौन सी है और +2 कौन सी है। ठीक है, ये +4 और +2 इसलिए करते हैं क्योंकि इधर दे वांट टू बिकम नोबल गैस कन्फिग्रेशन और दे वांट टू बिकम हाफ फील्ड और दे वांट टू बिकम फुली फील्ड। ठीक है, अब ध्यान से सबको देख लो। सीरियम नोबल गैस बन रहा है, यूरोपियम हाफ फील्ड बन रहा है, टर्बियम अगेन हाफ फील्ड बन रहा है और ये टर्बियम एक फुली फील्ड कन्फिग्रेशन बन रही है। ठीक है, ओके। अब इसमें से आपको पूछा जाता है बेटे जो +4 वाले हैं, ध्यान से देखो, +4 वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, +4, ये +4 बने क्यों? क्योंकि स्टेबल बनने के लिए। मगर अगर देखा जाए तो ये एक्सेप्शन ही है, तो ये बोलते हैं कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन में, जो कि +3 ही है लैंथेनॉइड्स की, वहां पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछते हैं कि वाई सीरियम एंड टर्बियम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब गेन करने के बाद which oxidation state they will be having? They will be having +3 oxidation state. ठीक है, तो that is why they are good oxidizing agent। और इसमें से आपको पूछा जाएगा यूरोपियम एंड ये टर्बियम which are in +2 oxidation state, they are good reducing agent as they will lose the electron to form +3 oxidation state. No doubt their half filled and fully filled configuration are stable, but yet the stable oxidation state, that is +3, is exhibited by these F block element, so they want to become that only। ठीक है, एनी डाउट बेटे? ओके, तो सीरीज में आपने कैसे याद रखना है? लैंथेनम में A1 इलेक्ट्रॉन है, देन सीरियम में D में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद गैंडोलियम में D में आता है और लास्ट में लुटेटियम में D में आता है। बाकी सब में F में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। They don't have any electron in the D subshell। Okay, ठीक है बेटे, they don't have any electron in the D, only lanthanum, cerium, gadolinium and lutetium will be having the electron in the D or subshell। Okay, rest of all the elements of F block and lanthanoids are having electron in the F। Okay, cerium, europium, remember terbium and your terbium, they both have same type of name। The difference is only Y। Okay, and double T। Okay, so terbium it is having +4 and cerium is having +4। ठीक है, तभी मैंने इसको ऐसे लिखा आपके लिए। ठीक, तो इधर से ये दोनों +2 है। ठीक, ये दोनों क्या है? दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों क्या है? ये आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मींस अभी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बेटे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन and reducing agent are those agent which can lose electron, so they can form +3 oxidation state and they can form +3 by gaining the electron and hence acting as an oxidizing agent। So got the point? Okay, now talking about their atomic and ionic radii, so we have talked already bit about the lanthanoid contraction। See these elements, in these elements the electrons are going in F subshell, F orbital। see है ना, तो जो F orbitals हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डिफ्यूज होता है, बिखरा हुआ होता है। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ, देयर इज अ न्यूक्लियस, एक मैग्नेट है बेटे, मैग्नेट के अराउंड अगर सर्कल वॉल है तो वो बाहर वाले पिंस को आने से रोक सकती है। ठीक है, अगर मैग्नेट के अराउंड जो आपने वॉल लगाई है उसमें होल्स हैं, ऐसे जगह है, ठीक है,
तो जो f ऑर्बिटल है वो वैसे ही जो वॉल है जिसमें होल्स होते हैं, मींस f ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत डिफ्यूज होता है। हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ही होती है, जैसे s का स्फेरिकल होता है, p का डम्बल होता है, d का डबल डम्बल होता है, और f का बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है। अब डिफ्यूज होने के कारण अगर ये न्यूक्लियस है बेटे, अगर ये f इतना डिफ्यूज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसको स्पेस मिल जाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कि इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे, ठीक है, इट विल फील अट्रैक्टेड। नो डाउट f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, f क्या है, इनर है, ठीक है, मगर इस f में जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये f बहुत डिफ्यूज्ड है, इसका शील्डिंग इफेक्ट इतना नहीं है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से नहीं रोक पा रहा, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से नहीं रोक पा रहा। अगर f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक का एटम का साइज है इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वो इतना छोटा होता है कि सबका साइज एक जैसा होना शुरू हो जाता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, साइज बढ़ना चाहिए, पर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फिर इंक्रीज हुआ, देन साइज मस्ट इंक्रीज, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बट f सबशेल या f orbitals have very less shielding effect because they have diffused electron cloud. As they are having very much diffused electron cloud, so they can't repel the outer electron to come inside, ठीक है, got the point, ठीक है। सो लैंथेनॉइड्स में क्या आती है बेटे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एनी डाउट फ्रॉम दिस? क्लियर टू एवरीवन? आर यू देयर? यस, ओके। आदित्य, मानसी, मयंक, ध्रुव, गुंजोत, ओनली वन काम्या इज शोइंग हर थम्स अप है। वेयर द रेस्ट? Krish Paul, Aditya, then Kshitij, Mankirat, Manviya is showing the thumbs up, Mohak, Tanveer, okay, ठीक है। तो समझ आई बेटे इतना? अच्छा, इसकी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंस होता है बेटे बेसिसिटी। अब आप लैंथेनम और लुटेटियम की तरफ जाओ, आपके पास लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है या लैंथेनम के बाद वाला बात करें, जो भी मर्जी, लैंथेनम टू लुटेटियम, ठीक है। एक है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। अगर हम ये बोले कि एफ ब्लॉक शुरू ही सीरियम से हो रहा है, तो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सीरियम, ठीक है, एंड आई एम एट लुटेटियम नाउ। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाइल यू गो फ्रॉम द सीरियम टू लुटेटियम, द बेसिक रिएक्टर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, अगर इंक्रीज करता है तो वाई, अगर डिक्रीज करता है तो वाई, ठीक है। इसका आंसर होता है बेटे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने ये देखा कि साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब अब लैंथेनम से सीरियम की तरफ गए तो बेसिक करैक्टर आपका डिक्रीज होगा। बेसिक करैक्टर क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज डिक्रीज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। तो मान लो ये जो लुटेटियम है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये जो बॉन्ड है आयनिक कम कोवलेंट ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, आयनिक कम कोवलेंट ज्यादा होता जाएगा। तो ये जो सीरियम है इसका जो बॉन्ड है ज्यादा आयनिक है। जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट सी की तरफ जाएगा। अब कोवलेंट होगा तो ये जो OH है इलेक्ट्रॉन लेके निकल नहीं पाएगा, ये विल नॉट बिकम OH नेगेटिव, ओके। तो आपसे अगर पूछा जाए, पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेसिक होगा, तो आप बताओगे नीचे जाते वक्त बेसिसिटी डिक्रीज होगी। हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक। व्हाई दे आर लेस बेसिक? as because of lanthanide contraction the covalent nature of the bond increases,
When covalent nature of the bond increases, it is difficult to remove OH as OH negative. ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड होगा तभी ये OH नेगेटिव की फॉर्म में जल्दी निकल पाएगा. तो सीरियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक वन एंड लुटेटियम हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक वन. गॉट द पॉइंट? एनी डाउट? यस, you all are there? Again I am asking you. Okay then. Now next is बेटे similarity in chemical properties. Second क्या है बेटे? Similarity in chemical properties. देखो अगर साइज सेम है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, साइज सेम होता गया. विद मतलब एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट से जाते वक्त अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ना चाहिए. मगर अगर साइज इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब साइज सेम रहता है क्योंकि एफ में जो उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, अगर साइज सबका सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाती है. इतनी सेम हो जाती है अगर मैं सारे लैंथेनॉइड्स को एक वेसल में डालूंगी ना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा लैंथेनॉइड है. तो इनको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम. ठीक है, ये वही टेनिस बॉल है जिन माइक्रोस्कोपिक टेनिस बॉल है जिनका बिल्कुल साइज सेम है, हल्का सा कलर डिफरेंस है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट. जिनका साइज डिफरेंस होती है उनको हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं. जिनमें साइज में ही डिफरेंस नहीं है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी तो किसी के साथ रिएक्ट भी वैसे ही करेंगे जैसे बाकी करें. तो there is much difficulty in separating out. ठीक है, ओके. तो इनको सेपरेट करने के लिए, अगर इनको सेपरेट करना है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे कि सॉलेबिलिटी हो गया, कितना कोई सॉलेबल है, क्योंकि मास बढ़ेगा तो सॉलेबिलिटी डिक्रीज होगी. हालांकि साइज सेम है बट मास तो बढ़ता जा रहा है, तो प्रेफरली जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन हो जाती है कॉलम में, विल डू इन हायर स्टैंडर्ड. ठीक है, वो कॉलम क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट आउट कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम एक चीज पहले भी कर चुके हैं, फिर से करने जा रहे हैं. देखो ये लैंथेनम के बाद ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, लैंथेनम के बाद ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं. और अगर हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो लैंथेनम के बाद पड़ा है हाफनियम. ठीक है, लैंथेनम के बाद पड़ा है हाफनियम और हाफनियम के ऊपर यहाँ पे है जिरकोनियम. ठीक है, अब क्या है बेटे, डाउन द ग्रुप आते आते हम जनरली क्या कहते हैं, साइज इंक्रीज करता है. ठीक है, अब जिरकोनियम से हाफनियम पे आए मींस आप 4D से 5D ट्रांजिशन सीरीज में है. तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स का साइज है वो सेम है. ठीक है, ये जो हम डी ब्लॉक में जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जो फर्स्ट 3D को छोड़ दो, देन 4D एंड 5D सीरीज है. लैंथेनम में 5D में जाता है, उसके बाद लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है एंड अगेन डी ब्लॉक, लुटेटियम के बाद अगेन डी ब्लॉक हाफनियम से शुरू हो जाता है. ठीक है, अब वो पूछते हैं आपसे जिरकोनियम और हाफनियम का साइज सिमिलर क्यों है. ठीक है, why there is a similarity in size of zirconium and hafnium? The answer lies because of lanthanoid contraction. ठीक है, in between lanthanum and hafnium there are present lanthanoids. ठीक, now this lanthanoids, the electron is moving in F and F has diffused electron cloud and thus it has poor screening effect. So the size of these elements go on decreasing. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज डिक्रीज होता जाता है. इससे क्या होता है, इसका भी साइज छोटा हो जाता है एक्सपेक्टेड से. तो डाउन कमिंग डाउन इन द ग्रुप द साइज मस्ट इंक्रीज, बट ड्यू टू द इनर लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन लैंथेनम एंड हाफनियम
and in that lanthanoid contraction has occurred. So zirconium and hafnium have similar size. Got it? Zirconium and hafnium have similar size. So these are the few questions that is asked from the F block. See, but now there is no reaction, nothing in your syllabus. Syllabus is so much reduced. You don't have to do the reactions of potassium dichromate or potassium permanganate. It has been deleted from the syllabus. The syllabus is more or less of doing physical and chemical properties without the reactions. Okay? So you should know what are the questions asked directly, and it is a subjective one you have to write. ठीक? So to summarize, F block lanthanoids में से आएगा, actinoids is not syllabus. Again actinoids में भी आए, same वही आप बोलोगे कि actinoids are again undergo actinoid contraction. In that the electron is moving into 5f, but they are a bit heavier than lanthanoids. Why they are heavier? You know, the number of electrons are more. If the number of electrons are more, they are obviously heavier. Okay? Some of the properties are different. Otherwise, most of the properties are same. Okay? And these two are paramagnetic as we have done in D block. So if they are having unpaired electron, one or more unpaired electrons are present, like so they are paramagnetic. And if any ion come in your exam which is not having any unpaired electron, like I am talking about lanthanum, if I am having lanthanum 3 positive, does it have unpaired electron? Lanthanum 3 positive. So you have taken out 3 electrons, one from 5D, 2 from 6s2. So it doesn't have any kind of electron. So it should be diamagnetic. It is not paramagnetic. In the same way, if I'm talking about lutetium, if I have taken 3 electrons from lutetium 3 positive, then it is having 4f14. It means it is also not a paramagnetic. In the same way, we have taken the example of cerium and this one. Okay? Cerium. In the cerium also, if you have taken 4 electrons, then cerium and obviously you can take this one. Okay? 6s2 में से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तब भी ये 2 पॉजिटिव है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा. ठीक है? अगेन अगर कलर्ड पे आ जाए तो दे आर ऑब्वियस कलर. अगर कलर कब होगा? जब उनके पास अगेन अनपेयर्ड होगा. जब उनके पास है ही पेयर्ड या फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है या एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सारे जो है वो कलरलेस होते हैं. ठीक है बेटे, ये भी आप ध्यान रखोगे. जैसे कि अगर मैं लैंथेनम की बात करूं 3 पॉजिटिव में, तो एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट विल बी कलरलेस. ठीक है? लैंथेनम के बाद आ जाओ गैंडोलियम में. यस, तो ये इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो ये 4f7 हो जाएगा, तो ये भी कलरलेस ही होगा, क्योंकि इसमें एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती. एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती. अगर लुटेटियम 3 पॉजिटिव है तो 4f14 है, तो ये भी कलरलेस होगा. ठीक है? ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस. And again, tomorrow was last. I will just take few of the question more. Okay. So from lanthanum to lutetium, starting from lanthanum to lutetium, these are lanthanoids. They have +3 oxidation state. Exception is cerium. Exception is terbium, which is having +4 as they are forming noble gas and half filled. Then europium and ytterbium is having +2. Again, it is forming half filled and fully filled. But these are good oxidizing agent. +4 वाले, +2 वाले are good reducing agent. ठीक है? +4 वाले good oxidizing agent है and +2 वाले good reducing agent है. Very important is lanthanoid contraction. Why lanthanoid contraction occur? Because in this particular series, we have seen that electrons enter in the F subshell, which have F orbitals, which have poor screening effect. As they have poor screening effect, they can't screen the outer electrons coming near to the nucleus, and hence the lanthanoid contraction will occur. And the size with the similar. From coming from lanthanum to lutetium, the basic nature
decreases. Why? The covalent character या covalent bond character increases. Okay, so lanthanum hydroxide is the, or cerium hydroxide, if I want to say from the F block, is more basic as compared to lutetium hydroxide, that is the least basic one. Okay, bete, the size are similar, and because the similarity in size is there, so chemical properties are also similar, you should know. And we can't separate out on the basis of the chemical properties, but we can separate out on the basis of the physical properties like fractional or solubility. जो आप fractional columns are there are column chromatography, वहाँ पे absorb हो जाते हैं, solvent ion की interaction हो जाती है, ठीक है. Then because of this length and contraction, the size of the 4D and 5D transition series are equal. Okay, bete, 4D and 5D transition series are equal because of this lanthanoid contraction. Any doubt? You can ask. The time is going up now, bete. Afterward,